नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज बड़ा बदलाव हुआ है। स्वामी प्रशांत मौर्य की अपनी जनता पार्टी के साथ 5 राजनीतिक दल बिना किसी शर्त के जुड़ गए हैं। राष्ट्र उदय पार्टी, जन सेवा दल, राष्ट्रीय समानता दल, समयक पार्टी और सबका दल यूनाइटेड ने लोक मोर्चे में शामिल होकर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने का ऐलान कर दिया है। तो ऋषि वाल्मीकि जी के नाम पर जन्मदिन का अवकाश घोषित किया जाए। इससे न केवल वाल्मीकि जी का सम्मान बढ़ेगा, बल्कि दलित समाज, विशेष रूप से वाल्मीकि समाज जो उनको अपना महापुरुष मानता है, उसका भी सम्मान बढ़ेगा। ये मेरी मांग है। और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार की असफलताओं को देखते हुए तीसरे मोर्चे के गठन की आवश्यकता पड़ी थी, जो निरंतर लोक मोर्चा विशाल रूप लेता जा रहा है। और उसी में पहले 9 पार्टियां एक होकर के लोक मोर्चा गठन की थी। उसी में आज हमारे बाबूराम पाल जी, रमेश निषाद जी और केवट राम धनी बिंद जी जुड़ करके उस लोक मोर्चा को सशक्त बनाने की दिशा में आज सम्मिलित होकर के हम लोग सम्मिलित रूप से यहाँ पर जनता की जवाबदेही पर विश्वासघात करने वाली सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर धोखा देने वाली सरकार को 2027 में सत्ता से बाहर करने के लिए ये लोक मोर्चा गठन हुआ है। यूपी बचाओ, भाजपा हटाओ, लोक मोर्चा की सरकार बनाओ। कि अब तक सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकांश रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें LIC जैसी संस्थाएं अदानी अंबानी जैसे बड़े थलीसाओं के हाथों में बेच दी गई, करोड़ों के भाव बेच दी गई। आगे कितना बेचा जाना है इसकी कोई सीमा नहीं। यानी आज जिस तरीके से मोदी योगी की जोड़ी, यो कहिए डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हुई है। उपलब्धि के रूप में केवल अगर सरकार के पास है तो बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या, स्कूल बंद होना, देश बेचा जाना और साथ ही साथ चरमराई कानून व्यवस्था, गुंडा माफिया राज, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का उत्पीड़न, धर्म के आधार पर समाज को बांटना, मुस्लिम समाज के मदरसों, घरों पर बुलडोजर चलाना, आज इनकी उपलब्धियां हैं। संविधान विरोधी काम करने में माहिर है। संविधान अनुच्छेद 15 और 51 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि धर्म, पंथ, लिंग, जाति, स्थान के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार सोते, जागते, उठते, बैठते हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करके हमेशा समाज में जहर घोलने का काम करती है। जबकि हमारा भारतीय संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी भारतीय हैं, सबका समान रूप से सम्मान करती है। उसके बावजूद ये जानते हुए भी कि भारतीय संविधान सेकुलर स्टेट का पंघर है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लगातार सांप्रदायिक सद्भाव तोड़ने पर आमादा रहती है, भाईचारे का कत्लेआम करती है। और यहीं पर दूसरी ओर वोट लेना होता है तो दलित, आदिवासी, पिछड़े, हिंदू, लेकिन जब दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज में पैदा होने वाले महापुरुषों के सम्मान की बात आती है तो हम उनके लिए अछूत हो जाते हैं। हमारे शरीर से उनको बदबू आती है, हम नीच कहे जाते हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सतोला व्यवहार होता है। कहने के लिए तो वाल्मीकि ऋषि जी को
कहते वाल्मीकि समाज में पैदा हुए थे, लेकिन वाल्मीकि ऋषि जी की जयंती के अवसर पर जब छुट्टी देने की बात आती है तो सरकार की बंद हो जाती है। अगर वाल्मीकि समाज हमारे समाज का अंतिम पायदान है, अंतिम पायदान का खड़ा हुआ समाज है, अगर उस समाज में वाल्मीकि ऋषि पैदा हुए तो वाल्मीकि के नाम पर छुट्टी और अवकाश की घोषणा क्यों नहीं? उनके जन्मदिन के नाम पर छुट्टी और अवकाश की घोषणा क्यों नहीं? इसका मतलब है या तो वो जानते हैं कि वाल्मीकि समाज में वाल्मीकि ऋषि पैदा नहीं हुए, और यदि वो जानते हैं कि पैदा हुए तो जिस तरीके से दलितों आदिवासियों पिछड़ों के साथ भेदभाव करते हैं, उसी प्रकार से इस समाज में पैदा होने वाले महापुरुषों के साथ भी भेदभाव करते हैं। छुट्टी उनके जन्मदिन पर छुट्टी न करना वाल्मीकि ऋषि के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव करना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, मांग करता हूं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।